लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी अपील, हमारे नए चैनल द एल टीवी को भी सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक कहावत है, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। ये कहावत बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी पे एकदम सटीक बैठती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि असल में डीजीपी साहब के दो चेहरे हैं। एक चेहरा जो वो दिन के उजाले में लोगों के सामने दिखाते हैं, कभी किसी को फोन लगा के किसी का हालचाल जानते हैं, तो कभी अपराध पे ज्ञान देते हैं। तो ये वो चेहरा है जो हमने आपको कुछ दिन पहले अपने चैनल पर दिखाया था। लेकिन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का एक चेहरा और है जो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, जहां वो कुछ ऐसी वाणी बोल रहे हैं, मतलब उनके श्रीमुख से ऐसी शहद जैसी मिठास टपक रही है जिसे सुन के आप एकदम बाबा रामदेव के पतंजलि वाली शहद की मिठास भी भूल जाएंगे। तो पहले जरा पांडे जी के ये बोल सुनिए। इतने भारी बेहुद्दे आदमी हो, तुम 4 बजे रात को डीजीपी को फोन कर रहे हो जी? नहीं सर, सरकार रोहिंदी सब रुके तो सर इस तरह का मामला था तो कोई फोन नहीं उठा रहा सर। अरे बेहुद्दा, तुमको ये मालूम है कि इमरजेंसी क्या होता है? इमरजेंसी तुम पर आफत चल रही है, गोली चल रही है, कहीं खून हो रहा है, कोई ऐसी बात रहे तुम किसी टाइम फोन कर सकते हो। तो सुना आपने, ये दरअसल ये मीठी बोली डीजीपी साहब के श्रीमुख से एक पत्रकार के लिए निकल रहे हैं। पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग का ज्ञान देने वाले डीजीपी, ये कहने वाले डीजीपी कि किसी को मेरी जरूरत हो तो मुझे तुरंत कॉल करे, मैं खुद उस पर संज्ञान लूंगा। और उनकी इन बातों को द हिंदी के पत्रकार ने सच मान लिया और अवैध बालू खनन के हो रहे अपराध को लेकर डीजीपी को 4 बजे फोन लगा दिया। फिर उसके बाद जो डीजीपी साहब ने किया और जो जबरदस्त एक्शन लिया वो देखने लायक था। जी हाँ, गुप्तेश्वर पांडे ने संज्ञान तो लिया, लेकिन उन लोगों पर नहीं बल्कि फोन करने वाले उस पत्रकार पर। उसके बाद क्या हुआ आप खुद सुन लीजिए। नहीं जानता है कि बालू का चोरी होता है? तू बालू रोकना हमारा काम है। और एक मामला है सर, और एक मामला था सर। माइंस सेक्रेटरी को फोन करेगा, माइंस सेक्रेटरी को फोन करेगा कि डीजीपी को फोन करेगा 3 बजे 4 बजे बोल। तो सर और एक मामला है, 2 यहाँ दलाली करने के लिए सब पैसा सुनने के लिए, दलाली करने के लिए सब पत्रकार से लेकर पुलिस से लेकर थाना से लेकर एसपी से लेकर सब लोग बालू का पैसा खाते हो और तुम हमको फोन कर रहे हो 4 बजे। और एक मामला था सर, इसलिए हम कॉल किए थे। 2 मामला वहां पर आ गया सर। हमारा पूरा जन्म कुंडली हम खंगाल लेंगे। कहीं के 3 बजे 4 बजे रात में तू फोन कर रहा है? बालू का चोरी तो नेता कर रहा है, विधायक से लेकर नेता से लेकर थानेदार से लेकर एसपी से लेकर पत्रकार से लेकर सब तुम लोग मिल करके बालू का चोरी करते हो, बालू खोदवाते हो। वो दिन में भी निकलता है, रात में भी निकलता है, 24 घंटे निकलता है। तू हमको 3 बजे रात को फोन कर रहा है, चोर कहीं का। कोई कुंडली निकालते सर, एसपी साहब फोन नहीं उठाए, डीआईजी साहब फोन नहीं उठाए सर, तो इसलिए हमको कॉल करना पड़ा सर आपको। तो डीजी को फोन कर रहे तो बालू के लिए तो फोन कर माइंस सेक्रेटरी को। बालू देखना डीजी का काम है क्या रे? तू सब लोग चोर कहीं का, तू सब लोग मिल करके निकलवाता है। तू थानेदार, एसपी, विधायक, नेता सब लोग मिल करके बालू का चोरी करता है। डीजीपी को रात में 2 बजे फोन करेगा। तो देखा आपने, दिन के उजाले में ज्ञान देने वाले डीजीपी साहब रात होते ही अपने ही दिए हुए ज्ञान खुद ही भूल जाते हैं। आपने देखा कि कैसे फोन उठाते ही वो अपने सारे ज्ञान भूलते हुए गाली गलौज पर उतर जाते हैं। और बिल्कुल लाजमी भी हो सकता है क्योंकि 4 बजे घोर निद्रा में डीजीपी जी सो रहे होंगे और वो अपनी कई बातों को भूल गए। और मजे की बात तो ये है कि उस चिढ़ में डीजीपी ने ऐसे कई बड़े लोगों के नाम लिए जो इस काम में शामिल थे। साथ ही ये भी बिल्कुल साफ कर दिया कि वो खुद इस बात को जानते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे। और वो ये भूल गए कि वो एक पत्रकार से बात कर रहे हैं और लगे उसे धमकी देने कि तुम्हारी जन्म कुंडली खंगाल देंगे। अरे डीजीपी साहब, जिनकी जन्म कुंडली आपको पता है उनका तो कुछ कर नहीं पाए और चले एक पत्रकार की कुंडली खंगालने और उसकी हैसियत बताने। डीजीपी जी, एक पत्रकार होके हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि इन चोरों डकैतों के सामने आपकी हैसियत क्या है? आपके सामने ये काम हो रहा है और आप छाती ठोक कर ये कह रहे हैं कि आपको सब पता है, और पता है तब भी उन पे लगाम लगाने के बजाय आप चुपचाप ये सब देख रहे हैं। आपकी हैसियत क्या है वो आप खुद देख लीजिए और लोगों को कानून का ज्ञान देते हैं। तो बिहार समेत देश की जनता को कानून का पाठ पढ़ाने वाले, सोशल मीडिया पर अपराधियों को चिताने वाले, गुस्से में कभी कभी नेताओं पर भी बरस जाने वाले,
बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो है वो सभी को कानून का पाठ पढ़ाते हैं और सोशल मीडिया पर हमेशा ये एक्टिव रहते हैं। कभी महिलाओं की आवाज बन जाते हैं तो कभी जनता की पुकार बन जाते हैं और सभी अधिकारी को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सभी को फ्रेंडली पुलिसिंग का ज्ञान बांटते चलते हैं और खुद भी अपनी असली पहचान छुपाते हैं। तो इनके कारनामों को देख के एक कहावत और याद आती है, वाकई कथनी और करनी में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।